माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम, और माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम। मेरे सब्सक्राइबर आपको प्रणाम, मेरे व्यूवर्स आपको प्रणाम। मुझे आज बहुत ही खुशी है जो मेरे व्यूवर्स चैनल को जैसे ही खोलते हैं और तुरंत ही सब्सक्राइबर्स करते हैं और फिर पूरा वीडियो देखते हैं। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइब तुरंत करते हैं, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी, हर घर घर में यशोधन ज्ञान सागर चैनल का एपिसोड देखा जाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। तो आप जैसे ही मोबाइल को खोलते हैं, यशोधन ज्ञान सागर चैनल आता है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आवे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज सब्जेक्ट कन्या राशि का, कन्या राशि का यह एपिसोड है। कन्या राशि छठे स्थान पर है। 4 नवंबर से 30 जून 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे। कन्या राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर मैं पूरा फोकस आपको डाल के बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह है कन्या राशि। कन्या राशि छठे नंबर की राशि कन्या। अब कन्या राशि छठे नंबर की राशि है, तो देखिए कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं यह मैं आपको बताता हूँ। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। और बुध ग्रह का मतलब ये होता है कि आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बुध हरे का प्रतीक है बुध, तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और गाय को रोटी के अंदर धनिया हरा रख कर के खिला देना है बुधवार के दिन। यह सबसे जिससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। 12 ही राशि के राजा हैं बुध, इसलिए ग्रह कोई भी इनके अनिष्ट बहुत ही कम करते हैं। इनका अनिष्ट बहुत ही कम होता है कन्या राशि के जातक का। कन्या राशि के जातक बड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। इनका कद कठिला होता है। यह सूझबूझ से और दिमाग से, चतुराई से काम करते हैं। कन्या राशि के जातक किसी के बेकाओं में आती नहीं है कन्या राशि के जातक। और बड़े ही धैर्यवान होते हैं, बड़े ही संस्कारवान होते हैं और दूसरे का आदर सम्मान कन्या राशि वाले ज़्यादा करते हैं ताकि इनको आदर सम्मान सदा मिलता रहे। तो अब देखिए मैं आपको आज एपिसोड में लेकर के आया हूँ कन्या राशि। तो कन्या राशि से देखिए 11वें घर में और इनकी राशि से छठे घर में शनि। अब देखिए 12 ही राशियों के राजा, एक तरफ तो मैंने बोल दिया 12 ही राशि के राजा बुध हैं, अब दूसरी तरफ छठे घर में शनि है। तो छठे घर में शनि है तो अब छठा घर शनि का शत्रु का और रोग का घर है। इनकी राशि से छठा घर 1 2 3 4 5 6, इनकी राशि से छठा घर शत्रु का घर, रोग का घर। तो देखिए 12 राशि के राजा बुध तो हैं, लेकिन शनि अपनी चाल को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो कुंभ राशि में बैठे हैं, इनकी राशि से छठा घर अनिष्ट होता है, तो यह शत्रु इनके बात बात पर इनके बढ़ते रहेंगे
कोर्ट कचहरी में सावधानी से काम लें, वहाँ भी शत्रु इनके बढ़े हुए हैं। कोर्ट कचहरी में कन्या राशि के जातक के, तो कोर्ट कचहरी में सावधानी से काम करें। 30 जून तक थोड़ा ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी में के मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि शनि शत्रु भाव में बैठा है। रोग, कन्या राशि के जातक का रोग पीड़ा जो है उसमें अभी आपको 30 जून तक निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि मार्गी हैं और कन्या राशि में है, और कन्या राशि से छठा घर अनिष्ट है, तो शत्रु और रोग से इनको बढ़ावा मिलेगा। रोग चेकअप करवाते रहें, ब्लड प्रेशर, शुगर अपना। 30 जून तक स्थिति थोड़ी बहुत ही कमज़ोर है। शत्रु भी इनके बढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सावधानी से काम लेवें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अपनी वाणी पर काबू रखें। हालांकि कन्या राशि वाले बड़े भारी चतुर होते हैं दिमाग से, संयमी भी होते हैं दिमाग से, और सब काम सोच समझ के करते हैं, लेकिन शनि अभी विपरीत बुद्धि देगा, तो थोड़ा अपने वाणी में थोड़ा काबू रखेंगे तो शत्रु कम उत्पन्न होंगे, शत्रु शांत रहेंगे अगर अपनी वाणी पर काबू रखेंगे तो। चलिए फिर आइए 12वें घर में। यह 12वां घर मीन राशि से कन्या राशि से 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 राहु, कन्या राशि से 7वां घर। अब यहाँ क्या है, 7वां घर बहुत ही बढ़िया है और यहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो अब आप ये समझ लो, एक तरफ शनि ने आपको परेशान किया, लेकिन राहु आपको 7वें घर में बैठा है, तो स्त्री से आपको सुख देगा। 7वां घर स्त्री के ससुराल वाले कन्या राशि वालों को सुख देंगे। 7वां घर राहु बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, लेकिन 7वां घर है, 7वें भाव में बैठे हैं, तो स्त्री से सुख मिलेगा। कन्या राशि के जातक को स्त्री के पियर वाले कन्या राशि के जातक को मदद करेंगे, स्त्री के परिवार वालों से इनको सुख मिलेगा। रोजगार में इनको तरक्की के मार्ग खुलेंगे। इस तरीके से राहु इनका 7वें घर में बैठा है। 8वां घर गुरु का घर है। 8वें घर में मृत्यु और आयु पुरातत्व का घर है, गुरु महाराज बैठे हैं, तो गुरु 8वें घर में बैठे हैं। अब आप देखना गुरु कहाँ पर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8वें घर में गुरु बैठे हैं, जो मृत्यु आयु, तो मृत्यु में थोड़ा नुकसान हो सकता है शरीर का, मृत्यु कारक ग्रह भाव है। तो मेरा ये कहना है कन्या राशि वालों से कि गुरु आपके 8वें घर में है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें ताकि मृत्यु भी दूर भाग जावे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें कन्या राशि के जातक, तो उससे, और यह अप्रैल तक आपको करना है। गुरु यहाँ बैठे हैं 8वें भाव में, तो मृत्यु का भाव है 8वां, और 8वां घर अनिष्ट होता है। 6ठा 8वां 12वां ये अनिष्ट होते हैं घर, तो 8वें घर में गुरु बैठे हैं तो ये अनिष्ट फल देंगे। वैसे गुरु शुभ फल देते हैं, लेकिन 8वें घर में बैठे हैं तो मृत्युकारी थे, आयु के कारी थे। तो आप थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र के जाप में लग जावें और गाड़ी घोड़ा सावधानी से चलावें ताकि एक्सीडेंट नहीं होवे, और हर काम सोच समझ करके आप करें। वैसे तो कन्या राशि वाले बड़े चतुर होते हैं, तो सोच समझ कर ही काम करते हैं, फिर भी सावधानी रखना आपको जरूरी है। यह मैंने आपका तीनों ग्रहों का ग्रह गोचर फल बताया। अब मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ पर, विद्यार्थी वर्ग पे। सर्वप्रथम देखिए, विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन जितनी पढ़ाई करेंगे उतने नंबर नहीं आने का है, तो थोड़ा ध्यान लगावें, माँ सरस्वती को याद करें और मन चित्त से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी।
मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी विद्यार्थी को, कन्या राशि के जातक। व्यापार में इनको वृद्धि तो होगी, 7वें घर में गुरु बैठे हैं, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर शनि 6ठे घर में बैठे हैं जो अनिष्ट है, 8वें घर में गुरु बैठे हैं जो अनिष्ट हैं। तो अब 7वां घर राहु का है, 7वें घर में बैठे हैं, तो इनको 7वां घर, 7वां भाव इनकी कन्या राशि से शुभ है, इसलिए इनको व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे, राहु तरक्की देंगे क्योंकि 7वें घर में बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में सुख की स्थिति बनेगी, 7वां घर राहु का। स्त्री और रोजगार का घर है। समाज वाले इनसे दूरियां भी बनाएंगे और इनके पास में राहु बुला भी लेंगे, दोनों योग बने हुए हैं। ये कन्या राशि के जातक के लिए है। राजनीतिक में विरोध ज़्यादा होगा, लेकिन कामयाबी हासिल कर लेंगे, तरक्की मिल जाएगी, लेकिन विरोध तो है, लेकिन तरक्की भी राहु दिलवाएंगे। क्योंकि राहु क्या है कि जब जिसके पीछे लग जाते हैं तो उसको ऊपर तक उठा देते हैं, और जब किसी के पीछे लग जाते हैं तो नीचे गिरा देते हैं। तो अभी 7वें घर में राहु है, तो ऊपर उठाने की स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित ही पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी राजनीतिक में। इस तरीके से यह आपकी कन्या राशि के ग्रह गोचर फल की स्थिति है। मिला जुला फल है, कन्या राशि का फल है। अब मैं आपको अभी दिवाली का एक बहुत ही बड़ा उपाय बता देता हूँ, तो आप उपाय करते रहेंगे। दिवाली आ रही है, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि दिवाली पर आपके लक्ष्मी माता की कृपा बरस जावे। इस निमित्त मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसको आज से ही जपना कन्या राशि वाले शुरू कर दें। और छोटा सा मंत्र है, धूप दीप लगा करके प्रातःकाल स्नान ध्यान करके एक माला ले लें 108 मोती की, ओम जाप शुरू कर दें। जाप क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको सुख मिलेगा, धन मिलेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यह जाप अगर दिवाली के बाद भी आप करते रहे, उत्तरोत्तर चलते रहे, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, जिनके पुत्र नहीं हो रहा है उनके अगली दिवाली तक पुत्र हो जाएगा। लेकिन जाप, ये मंत्र, ये करना पड़ेगा आपको। अभी से इस मंत्र को शुरू कर दें। अभी नवरात्रि चल रही है, इस मंत्र का जाप चालू कर दें और करते रहे। निरंतरता में बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो इस मंत्र को जाप करेंगे तो आपको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, शादी होगी, विवाह होगा, मांगलिक कार्य होगा, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। दिवाली आ रही है, शुरू कर दें मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, बहुत मैंने आपको बताए, वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं उपाय है आपको बता देता हूँ। वो उपाय छोटा सा है, लेकिन है चमत्कारी। तो आप ये कह रहे हैं कि महाराज बता तो दो, उपाय तो बताओ, आप तो बोले जा रहे हो। तो उसका मतलब ही यही है कि वो उपाय ही चमत्कारी है, उसको करते रहे तो आपको अगली दिवाली तक, इस दिवाली के पहले आप शुरू कर रहे हैं, अगली दिवाली तक सब कुछ आपके पास होगा और आप स्वयं यशोधन ज्ञान सागर चैनल से मिलने के लिए आएंगे। चलिए शुरू करिए, उपाय मैं बताता हूँ। इस उपाय को शुरू करने, नहाने धोने के बाद में दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, धूप दीप लगा दें और आसन पर बैठ करके 108 मंत्रों का जाप करें, माला से करें। मंत्र इस प्रकार है, जिसको आप ध्यान से सुने। ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। इस प्रकार से इसको 108 बार जपें, निरंतरता जपते रहें। बहुत छोटा मंत्र है।
और यह निर्वाण मंत्र है। या फिर आप जाप करें ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जाप लक्ष्मी माता के बहुत हैं, लेकिन करने वाला चाहिए, और करता रहे तो निश्चित ही वारे न्यारे हो जाएंगे आप। श्री सूक्तम का पाठ करें, अभी दिवाली आ रही है, श्रद्धा हो तो 16 बार करें, और एक बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें। यह भी एक बहुत बड़ी चमत्कारी श्री सूक्तम का पाठ है। कनकधारा एक बार पढ़ लें। बताते हैं 3 वर्ष तक किसी ने लगातार इसको कर लिया, 16 बार श्री सूक्तम और एक बार कनकधारा, मन को स्थिर करके, चाहे प्रातःकाल करें चाहे शाम को करें, करना कुछ नहीं है, एक दीपक लगा देना है, तिल्ली के तेल का दीपक लगा दें, उसमें बाती लच्छे की मोली की डाल दें, और दीपक लगा करके जल का लोटा रख करके और प्रसाद शक्कर ही रख दें सामने, और आसन पर बैठ जाएं। देखिए, आसन का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कई भक्तों को मैंने देखा है कि आसन पहले लगा देते हैं और फिर चले जाते हैं, जल का लोटा ला रहे हैं, फिर दीपक को लगा रहे हैं। अरे भैया, इतने तो उस आसन पे कोई और बैठ गया, तुम्हारा तो फल ही खत्म हो गया। तुमको क्या फल मिलेगा? तुम आसन पर पहले बैठे ही नहीं, दूसरा ही कोई बैठ गया, आप तो अपने काम में लगे थे। तो इसलिए मेरा निवेदन है जाप करने वाले से कि जब आप दीपक लगा दें, जल का लोटा रख दें, पहले दीपक सर्वप्रथम पूजा घर में दीपक लगना चाहिए और घंटी बज जाना चाहिए। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि वाले, आप गौर से सुने, दीपक लग जाना चाहिए पूजा घर में और घंटी बज जाना चाहिए। इससे क्या होता है? दीपक लगने से पूजा घर में प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश में दिव्य शक्तियां, कौन सी? जिनको आप रोज जाप कर रहे हैं, लक्ष्मी माता का जाप कर रहे हैं, कुबेर जी का जाप कर रहे हैं, सरस्वती माता का जाप कर रहे हैं, तो ये दिव्य शक्तियां, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो ये दिव्य शक्तियां प्रकाशमान हो जाती है, तो नेगेटिविटी चली जाती है। लेकिन अगर आपने अपना आसन बिछा के रखा और आप नहीं बैठे, तो दिव्य शक्तियां तो दूर, और उस पर कोई और आके बैठ जाएगा और वह आपके मंत्रों को सबको चौपट कर देगा। ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है मेरे भक्तों। इसलिए मेरा ये कहना है कि जैसे ही आप बैठे, उसके पहले आसन पर लगा करके उस पर पानी छीट करके फिर बैठें, उसका ये बहुत बड़ा महत्व है। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने आज आपको, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी, आज याद आ गई, तो कन्या राशि वालों को यह बात एपिसोड में मैंने शेयर करी। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रख करके आसन उसी समय लगाएं जब आप बैठें, और उस पर पानी छीट करके फिर बैठ जाएं आराम से, पवित्रो पवित्रा पवित्र, इस तरीके से बोल करके, और बैठ करके फिर आप हनुमान चालीसा करें, दीपक लगा दिया, जल का लोटा रख दिया और शक्कर की कटोरी रख दी। तो पहले दीपक लगाना, उसके बाद जल का लोटा रखना, प्रसाद रखना, आसन नहीं लगाना, क्यों? कभी बैठे नहीं हो। जब बैठने का मौका आए तब आसन लगा करके पानी छीट के तुरंत बैठ जाए, तो आपको उसका फल मिलेगा, मंत्रों के जाप का फल मिलेगा, तुरंत मिलेगा। लक्ष्मी माता स्वयं आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, मांग, क्या मांगता है, मैं तेरे को देने आई हूँ। तो आप मांग लेना, जो माता से मांगना है, माता अवश्य आपके घर में आकर के दर्शन देगी, निवास करेगी, और दिवाली से दिवाली के अंदर 1 साल में वारे न्यारे हो जाएंगे, अंधन के भंडारे भर जाएंगे। एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट्स में लिखें, जय भादवा माता की, जय वैष्णो देवी माता की, जय बाबा भैरवनाथ की।